शबी नीचे जो कुछ भी हुआ तुम उसके लिए मुझे माफ कर सकती हो? आदिल, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? सारी गलती तो मेरी है, इसलिए तो तुम सबको इतना कुछ सुनना पड़ा है। सब कसूर मेरा ही है। शबी ऐसा नहीं है। ऐसा ही है आदिल। हम लड़कियां ये भूल जाती हैं कि हमारी छोटी से छोटी गलती भी एक गुनाह बन सकती है, और ये मुआशरा हमें कभी माफ नहीं करता, बल्कि हमारे इर्द गिर्द जितने लोग होते हैं उसको भी इस चीज की सजा भुगतनी पड़ती है। और इसकी सजा खानदान की हर लड़की को मिलती है, जैसे आज हुआ। और इस सब में तुम्हारी मोहब्बत भी तो डैमेज हो गई। ये तो पहले से एक्सपेक्टेड था कि इन दोनों घरानों का रिएक्शन आएगा, लेकिन इस तरह आएगा ये मैंने नहीं सोचा था। पर आदिल, आगे क्या होगा? तुम और निदा एक कैसे होगे? ये जो दीवार तुम दोनों के बीच में बन गई है, इसको किस तरह गिराओगे तुम? अगर प्रॉब्लम सिर्फ मॉम की तरफ से होता तो हम कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट कर लेते, लेकिन ईश्वर आंटी भी तो अग्री नहीं कर रही। ये सब सॉल्व कैसे होगा? पता नहीं, मैं तो ये भी नहीं जानता इस वक्त निदा किस हाल में है। उसकी फिक्र मत करो, एनी है ना उसके साथ। तुम सिर्फ अपने महाज पे फोकस करो। नीचे मम्मी और चाचू मुझे मूव ऑन करने के लिए कह रहे हैं, मेरा तो कोई साथ भी नहीं दे रहा। आदिल, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम बस डटे रहो। और तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि कोई तुम्हें कुछ भी कह दे, कितना भी ब्लैकमेल करे, तुम निदा की मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं होगे। आदिल, तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो ना, बस उस पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। तुम्हें क्या लगता है मैं निदा को छोड़ दूंगा? नहीं शबी, मैं निदा से मोहब्बत करता हूं, और मोहब्बत जिंदगी में एक ही बार होती है। फिर या तो मोहब्बत में आपको खुशी मिलती है या फिर दर्द, और मैं दोनों के लिए तैयार। शबी, मैं वादा करता हूं मैं पीछे नहीं हटूंगा, और अगर निदा पीछे हट गई मैं फिर भी उसका इंतजार करूंगा। अब लग रहा है कि आदिल वाकई मैच्योर हो गया है। तुम्हें मैं इमेच्योर लग रहा था? टेंशन मत लो, इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। You're right. रो क्यों रही हो? नहीं तो मैं कहाँ रो रही हूँ? इधर देखो मेरी तरफ। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों सब हमारे खिलाफ हो गए? कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ, सब मैटर नहीं करते। सिर्फ मैटर ये करता है कि आदिल तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम है, तुमसे मोहब्बत करता है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें और आदिल को अलग होने दूंगी? आज अम्मी ने जो किया मैं कभी माफ नहीं करूंगी उनको। ऐसे नहीं कहते, माँ है तुम्हारी। ऐसी होती है माए। मैं उनके सामने रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, हाथ जोड़ रही थी, एक ना सुनी उन्होंने मेरी। पता नहीं उधर आदिल क्या सोच रहे होंगे। क्या सोच रहा होगा? कुछ भी नहीं, बस फिक्रमंद हो रहा होगा तुम्हारे लिए। मैंने कहीं वो किसी और से शादी तो नहीं, कभी भी नहीं करेगा। वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन तुम्हारा दिल नहीं तोड़ सकता, समझी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
शुक्र है मलिक साहब आप आ गए। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। करें? बाबर को जेल गए हुए इतना वक्त गुजर गया, आपको उसकी याद नहीं आती? आती? आप समझ नहीं रहे। मेरा भाई है वो, मेरे जिगर का टुकड़ा है वो। आपने भी तो उसे पाला है ना? तो इसका मतलब मैं गलत का साथ दूं? नहीं, मैं ये नहीं कह रही, पता नहीं वो किस हाल में होगा। वो इस हाल का खुद जिम्मेदार है। मलिक साहब बच्चा है वो। उसने किसी की जिंदगी बर्बाद की, सजा तो मिलेगी। नहीं मलिक साहब, बीवी हूँ मैं आपकी, मैंने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। प्लीज मुझे मेरा भाई वापस ला दे। प्लीज मलिक साहब, प्लीज मेरे भाई को वापस ला दे। प्लीज मलिक साहब, प्लीज मेरा भाई वापस ला दे। एनी, एक मिनट बात हो सकती है? हाँ आओ। एनी, आज जो ईश्वर आंटी ने मेरी और जावियार की बात की है, तुमने सोचा कि मैंने वो बात दिल में रख ली होगी कि ज़ैनी आंटी तुम्हारी और जावियार की शादी करवाना चाहती हैं, ऐसा ही है? क्या तुम मुझे जानती नहीं हो? जानती हूँ, मगर ऑब्वियसली शादी के बाद इंसान थोड़ा पोजेसिव हो जाता है, इसलिए मुझे लगा कहीं कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। बुरा तो बेचारे जावियार को लगना चाहिए, जिसे इस तरह रिश्तों में इन्वॉल्व किया जा रहा है। बाकी ज़ैनी आंटी और पप्पू की इंटेंशंस का तो मुझे बहुत पहले से पता है। लेकिन फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? तुम नहीं जानती कि जावियार मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि अगर मैं ना हुई उसकी जिंदगी में तो उसका क्या होगा। जिसके पास इतना मोहब्बत करने वाला शौहर हो, उसकी बीवी को क्या ही फर्क पड़ेगा कि कोई कुछ भी कहे। वाह, इतना गरूर है तुम्हें अपनी मोहब्बत पर। अब मुझे लग रहा है कि वाकई तुम दोनों इस रिश्ते में खुश हो। छोड़ दो उसे, दूर चली जाओ उससे, इतना दूर कि वो तुम्हें ढूंढ ना सके, तुम्हें देख ना सके। कहाँ खो गई हो लड़की? ध्यान दो थोड़ा। कहीं नहीं। बताओ, मेरी भाभी के घर का क्या हुआ? कुछ थोड़ी बहुत चीजें बंद हो गई। क्या बताऊं? हाँ भाई जावियार, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? तैयार हो? बहुत सारा काम पेंडिंग है जो करना है तुमने। यार डैड आई एम फीलिंग गुड, लेकिन आप तो मुझे अभी से डरा रहे हैं। नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ। आदिल ने सारा तुम्हारा काम करती है, बस ऑफिस आके एक दफ़ा सबको गो थ्रू कर लेना, फिर आगे बढ़ जाना। क्या बात है यार, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। थैंक्स बड़ी। अम्मी, शुक्र है मेरी बेटी आ गई। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। अब बेटी जल्दी से जरा दरवाजा खोलो। आप जब वॉशरूम में थी तो मैंने आपका नाश्ता रख लिया था, कर लें। वाह बेटा, तुम्हें अपनी माँ पर इतना भरोसा